बहुत से मेल्स एक कॉमन प्रॉब्लम के साथ क्लिनिक में आते हैं कि सर मुझे लग रहा है मेरा लिंग सिकुड़ रहा है, या काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेनिस साइज पहले से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओवरऑल उनको लगता है कि मेरे पेनिस की पहले से लंबाई काफ़ी कम हो गई है और मोटाई कम हो गई। अगर आपको भी लगता है आपका पेनिस श्रिंक हो रहा है या पहले से सिकुड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं पेनिस श्रिंकेज के बारे में। क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई साइड इफेक्ट के, अगर ऐसा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। काफ़ी लोग क्लिनिक पर आकर ऐसा भी कहते हैं कि सर मैंने आपकी जयपुर ब्रांच या दूसरी ब्रांच से ट्रीटमेंट लिया था, तो एज ऑन टुडे हमारी कहीं कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पेनिस श्रिंकेज के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि क्लिनिक पे बहुत ही कॉमन मैंने देखा कि बिल्कुल यंग बॉयज आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरे पेनिस में श्रिंकेज हो रहा है, या दूसरी तरफ थोड़ा एज्ड मेल भी आते हैं जिनको लगता है कि सर पहले मुझे ठीक लगता था लेकिन अब मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स के अंदर पहले जैसा नहीं फील होता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कारण होते हैं जिसके कारण किसी मेल्स में ऐसा हो सकता है। पेनिस श्रिंकेज का जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आप जानते हैं मेल सेक्स हार्मोन है। ये फीमेल्स और मेल्स दोनों ही बॉडी में बनता है, बट बेसिकली मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, इसीलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन कहता है। यही वो हार्मोन है जो एक छोटे लड़के को कंप्लीट मेल बनाता है और उसकी बॉडी के अंदर पूरे फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट जो चेंजेस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जो 13+ एज ग्रुप में उनकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छी क्वांटिटी में होना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी बॉडी के अंदर उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है या हम बात करें तो उनके प्राइवेट पार्ट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। लेकिन काफी मेल्स ऐसे आते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट्स की साइज काफी छोटी होती है, और जब उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट करवाया जाता है, तो ये देखा जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की काफी कमी है। इसी तरह से उनकी बॉडी के अंदर जब दूसरे सेक्स हार्मोन्स का टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें भी हार्मोन इंबैलेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारण है वो लो टेस्टोस्टेरोन होना और बॉडी के अंदर दूसरे सेक्सुअल हार्मोन्स का इंबैलेंस होना। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कॉमन कारण देखने को आजकल मिलता है वो है ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट होना। आज के यूथ के अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओबेस होना, मोटा होना। बिल्कुल यंग बॉयज आ रहे हैं जो काफी ज्यादा ओबेस हैं। इसी तरह से एज के साथ काफी लोगों के अंदर काफी ज्यादा मोटापा देखने को मिलता है, और खास करके वो लोग जिनका एब्डोमन यानी पेट के अंदर काफी ज्यादा मोटापा देखने को मिलेगा। आपके लोअर एब्डोमन में, जिसको हम तोंद कहते हैं, यहां पर जितना ज्यादा आप ओबेस होंगे वहां पे जितना ज्यादा फैट डिपॉजिट होगा, उससे आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आपका पेनिस साइज जो है पहले से काफी कम हो गया, क्योंकि वहां जितना फैट डिपॉजिट हो जाएगा उसके साथ में आपको अपने साइज से रिलेटेड इशू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो है मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी। मैंने मेरे क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया कि जो यंग एज ग्रुप के बॉयज आते हैं वो पर्टिकुलरली काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिव रहते हैं। उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, वो कई तरह का एडल्ट कंटेंट देखते हैं, कई तरह की पॉर्न मूवीज देखते हैं। तो ऐसे के अंदर वो अपने आप को उन मूवीज के जो एक्टर्स होते हैं उनसे कंपेयर करने लगते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आप फिल्मों में कोई हीरो की मसल्स है उसको आप देखें और फिर आप अपने आप को उससे कंपेयर करें। तो इस तरह के कंपेरिजन के बाद में वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, स्ट्रेस में फील करते हैं, और उस कंपैरिजन से उनको धीरे धीरे लगने लगता है कि उनके बॉडी के पार्ट्स नॉर्मल नहीं है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उन चीजों से जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को फिट नहीं पाते। इसी तरह से काफी केसेस के अंदर ये देखा गया बिल्कुल यंग बॉयज के अंदर या जो न्यूली मैरिड बॉयज है उनके अंदर कई बार वो आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर जब मैं अपने पार्टनर के पास गया तो उन्होंने कंप्लेन किया कि आपका जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, हमें लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी साइज काफी छोटी है। तो ऐसे के अंदर भी ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा कंप्लेन कर दिया। वो स्ट्रेस में रहने लगते हैं, वो एंजाइटी में रहने लगते हैं, और इस स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण अक्सर फिर वापस उनको जो है लगने लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की जो साइज है वो प्रॉपर नहीं है। इसी तरह से एक कॉमन कारण देखने को मिलता है कोल्ड टेम्परेचर, यानी आप ऐसी जगह रहते हैं जहां गर्मी का मौसम है लेकिन जब सर्दी का मौसम आ रहा होता है तो जो टेम्परेचर चेंज होता है, ऐसा देखा गया कि विंटर के अंदर आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की साइज में चेंजेस देखने को मिल सकता है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसी तरह से वो लोग जो हमेशा कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी प्राइवेट पार्ट्स की साइज में चेंजेस फील कर सकते हैं। ये वहां के एनवायरनमेंट के कारण होता है, क्योंकि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उनकी साइज में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ केसेस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे कोई तरह की इंजरी हुई है, ये इंजरी आपको स्पोर्ट्स के कारण हो सकती है, या आपको कई बार फिजिकल रिलेशन बनाते समय कोई तरह का आप इंजरी महसूस कर सकते हैं, उसके कारण आपको वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे वहां
वहाँ पे आपको साइज के अंदर छोटापन आ सकता है, या आपको वहाँ पे पायरोनी डिजीज हो सकती है जिसमें आपको टेढ़ापन देखने को मिल सकता है। एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है, वो विद एज आपको देखने को लगता है कि जिस तरह से 13 ईयर्स 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आप अपनी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट या आप देखते हैं कि मेरे शरीर का विकास हो रहा है, इसी तरह से 60 प्लस एज ग्रुप के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि उनको धीरे धीरे अपने जो ऑर्गन्स हैं उनकी साइज में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है और पहले से देखते हैं कि काफी कम हो गया। कुछ स्टडीज कहती है कि मेल्स के अंदर जो 60 प्लस एज ग्रुप है उनके अंदर उनके अगर यंग एज से कंपेयर करें तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक साइज के अंदर कमी देखने को मिल सकती है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसी तरह से मेल्स के अंदर एज के साथ उनका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ने लगता है। अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज काफी ज्यादा है या अगर आपने प्रोस्टेट से रिलेटेड सर्जरी कराई है तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं कि आपके प्राइवेट पार्ट्स की साइज पहले से काफी कम होगी। इसी तरह से कुछ डिजीजेज होती है, कुछ मेडिसिन होती है जो लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो उसके एज ए साइड इफेक्ट्स भी आपको ऐसे शरीर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें। देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमने इतने सारे कारण समझे, तो आपकी बॉडी में क्या कारण है जिसके कारण ऐसा फील कर रहे हैं वो आप अपने नजदीक में जाके होम्योपैथिक डॉक्टर से डिस्कस करें और उस कारण के अकॉर्डिंगली जो आपके ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। अक्सर पूछा जाता है सर फिर भी ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सेफ है, इफेक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसे के लिए बेस्ट रहता है, सेफ होता है, इफेक्टिव होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ कॉमन मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो ज्यादातर केसेस में हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। ऐसे के अंदर इग्नेशिया को बहुत अच्छी मेडिसिन देखा गया। इग्नेशिया को 200 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं और 15 डेज में इसकी एक डोज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है और इसकी 15 डेज में एक डोज ले सकते हैं। एक डोज से यहां मतलब है कि इसकी 2 बूंद डायरेक्टली आप जी पे ले सकते हैं या आपके डॉक्टर इसको ग्लोब्यूल्स में आपको दे सकते हैं। इसी के साथ में 2 मदर टिंचर इसमें काफी इफेक्टिव देखेंगे। पहला मदर टिंचर है न्यूफल लूटिया। न्यूफल लूटिया मदर टिंचर में यूज करना होता है, इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। और नेक्स्ट मेडिसिन है एग्नस कैस्टस मदर टिंचर, इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। मदर टिंचर को लेने का आप तरीका जानते हैं कि किसी भी मदर टिंचर को लेते हैं तो एक कप के अंदर 10 बूंद आप मेडिसिन ले लें और लगभग आधा कप उसमें आप हल्का गुनगुना पानी ले लें जिसको हम कहते हैं ल्यूकवार्म वाटर, और फिर इसको सिप बाय सिप घूंट घूंट करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन थी जो ज्यादातर केसेस में मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें वीडियोस आपके नॉलेज के लिए है। बेस्ट ट्रीटमेंट वो होगा जो आपको किस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से मिलकर लें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो मेल्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।